नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ दी है देश को कि ओवरऑल हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं। ये एक मैसिव अमाउंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि विप्रो या फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ये आईटी कंपनियां हैं ना, ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ पैक करके सेल करती है। ये जो अपनी सर्विसेज सेल करती है यूएसए को, यूरोप को, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बन गया ये 750 बिलियन यूएस डॉलर्स और टारगेट हमारा बहुत हाई है। टारगेट देखिए भारत का ये है कि एक दिन हम 2 ट्रिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करेंगे। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, 2030 तक हो सकता है कि इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। और 750 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का जो ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये अपने आप में आप देखो तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स के बहुत करीब है। कुछ ही साल पहले 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट थे ये 500 बिलियन डॉलर थे। तब से लेकर अब तक जो हमने छलांग लगाई है ना, ये एस्टाउंडिंग है। और बिल्कुल जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से दुनिया में जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें भारत का नाम शामिल हो जाएगा। ऑफिशियली अभी ये जो रैंकिंग है ये अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ का डेटा अभी आना बाकी है। जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, इनके कितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं। मगर मैं वैसे आपको बता दूं, यूएन के हिसाब से 2021 का डेटा अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ये देश है जापान के बाद, इनके एक्सपोर्ट्स 700 बिलियन डॉलर से कम ही रहे थे। तो अगर इनके एक्सपोर्ट्स उतने ही रहते हैं जितने लास्ट टाइम थे, जो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है। यूरोप में एक्चुअली इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इनके यहाँ अगर स्थिति ऐसी रहती है तो इंडिया आराम से 5वें स्पॉट पे आ सकता है। अगेन अपडेट्स की मैं वेट कर रहा हूँ। जब एक बार अपडेट ये हो जाएगी रैंकिंग, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा। मगर एक बार बाकी कंट्रीज को देखो कि वो कहाँ पे खड़ी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स एक साल में होते हैं 3 ट्रिलियन डॉलर के, जितने की ऑलमोस्ट हमारी टोटल इकोनॉमी है, उतना चाइना एक्सपोर्ट ही कर देता है दुनिया भर में। इट इज़ क्वाइट अ लॉट। फिर आप देखो यूएसए के 1.7 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया यूएसए को ओवरटेक कर देगा एक्सपोर्ट के मामले में। जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, आराम से हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी, यूएस दोनों को हम ओवरटेक कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल या अगले साल हम जापान को तो ओवरटेक कर ही ले। ना मैं आपको बता दूं, ये मैसिव इकोनॉमीज हैं। इन कंट्रीज के आगे छलांग लगाना, इनको बीट करना एक बहुत बड़ी बात है। और आप 750 बिलियन डॉलर्स को अगर कंपेयर करोगे कई देशों की जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप नोटिस करोगे ये अमाउंट स्विट्जरलैंड की जीडीपी, पोलैंड की जीडीपी, अर्जेंटीना, स्वीडन, ये जो इंपॉर्टेंट देश है, इनकी टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। स्विट्जरलैंड की जीडीपी ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे करीब 800 बिलियन डॉलर्स आपको दिख रही होगी। मगर रिसेंटली जो क्रेडिट स्विस का इशू आया है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत श्रिंक भी कर सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में वैसे आप बांग्लादेश देख पाओगे। पाकिस्तान को मैंने यहाँ पर मेंशन किया नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज़ लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। पाकिस्तान के नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर मान लो तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी 2 बार हम एक्सपोर्ट करते तो जाके नंबर कंप्लीट होते हैं। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें क्या लेना देना अर्जेंटीना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? ये जो 750 बिलियन डॉलर का आंकड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर होगा। इंडियन रुपी के बारे में प्रिडिक्शन ये कर रहे थे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कि सिंस भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा। भारत के एक्सपोर्ट्स इतने होंगे नहीं, तो रुपी की वैल्यू गिरेगी। रुपी आराम से 85 के आसपास आ सकता है। मगर जो भारत के रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ पता लग रही है कि रुपी रिवर्स गियर में जाने वाला है। रुपी बहुत ही जल्द आपको 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से दिखेगा। और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, ये और स्ट्रांग होता जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा, रुपी की डिमांड उतनी ज़रा बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब दुनिया भर में ज़्यादातर इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे टाइम में ये सब अचीव करना एक रिमार्केबल बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे, मगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने ज़रा बढ़ कैसे गए? इसके कई रीज़न हैं।
एक रीज़न तो ये है कि एप्पल सैमसंग के जो बहुत सारे फ़ोन्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, ये अमाउंट हम इसमें काउंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि अब बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो दुनिया भर में सेल होते हैं जहां पर मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना की जगह असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सपोर्ट में काउंट हो गया। उसके अलावा अब हम ये काम कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके स्टैंडर्ड्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी ही इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें होती है कि उसका वेट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वेट, उसमें कितनी आप मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, ये आप देख रहे हो, ये कंटेनर है, बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। ये कंटेनर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। अब इन कंटेनर्स का जो साइज़ है, जो डायमेंशंस है ना, वो भी हमने काफ़ी जगह चेंज किए हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि वो भी इंडिया का सामान परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। फिर देखो, हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं कई कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूएई के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएई को, ये $32 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर इस सब के अलावा कई सेक्टर थे जहां पर हम एक्सपोर्ट्स ना के बराबर करते थे, वहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स अब 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और 2026 तक हमारा मानना यह है कि 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा छोटा परसेंटेज है $750 बिलियन में, मगर एवरी ड्रॉप काउंट्स। बेसिकली हो क्या रहा है कि कई सेक्टर जहां पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम थी, वो भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे ओवरऑल एक बड़ा अमाउंट सामने आ रहा है। और अब आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, मगर इसके आगे 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन यहाँ तक कैसे जाएंगे? देखिए, रास्ता बहुत ही सिंपल है। हमें फोकस करना है बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। भारत बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देगा यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और इजराइल के साथ। जो सफलता हमको मिली है यूएई के एफटीए के साथ, और इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, अगर वैसी सफलता हमको मिलती है यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजराइल में, दिस विल बी ट्रिमेंडस। इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड है, आराम से हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होगा, ये सबसे बड़ा होने वाला है। इट विल बी मैसिव। और उसी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि सरकार को एक बात प्रमोट करनी चाहिए हमारे देश के बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स को, कि जिन देशों के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उन्हीं को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। एक्चुअली ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, ये ज़्यादातर उन्हीं कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। और ये नॉलेज जितनी हम इंडिया में फैलाएंगे, बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करेंगे कि आप देखिए यूरोप की तरफ या फिर यूएई के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा आपको इंपोर्ट चाइना से करने की आवश्यकता नहीं है। तो इवेंचुअली आप देखोगे चाइना के साथ भी जो हमारा एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, ये भी कम होगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी अचीवमेंट है ये, मगर जो हमने टारगेट रखा हुआ है ये बहुत बड़ा है। आने वाला रास्ता काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी लंबा होगा, बट टुगेदर वी कैन अकॉम्प्लिश इट। नाउ फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि स्कॉटलैंड देश ने हाल ही में अपना फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिया है। इस टॉपिक पर हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड। आपको बताना है कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर अब कौन है। ये हैं आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं आपको यही बता दूं कि मैंने और अनअकैडमी की टीम ने मिलकर एक यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करी है। ये टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है 1100 रुपये, मगर अभी अनअकैडमी में 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप दिखेगा इस टेस्ट सीरीज़ में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन बाय। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज़। डिस्काउंट पाने के लिए सिंपली कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे आप ये टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 833 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो परचेज दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।